नमस्कार, आप देख रहे हैं ग्रेटर जम्मू और मैं हूं आपके साथ नीतू सिंह। लगभग 35 वर्ष हो चुके हैं। अभी भी कश्मीरी समुदाय जो है घर वापसी की उम्मीद लिए बैठे हैं और वहीं अब देखा जा रहा है कि ये उम्मीद जो है अब एजिटेशन के रूप में बदल चुकी है। लगभग हफ्ता भर हो चुका है, लगातार सरकार से ये अपील कर रहे हैं कि अब घर वापसी जरूरी है। इस समय मैं हूँ यूथ फॉर परन कश्मीर के मेंबर्स के साथ बातचीत करने की कोशिश करेंगे कि क्या ये एजिटेशन का जो प्रयास किया जा रहा है इससे क्या घर वापसी होनी संभव हो पाएगी। बातचीत करते हैं। सर, एजिटेशन अब लगातार जो है वो शुरू हो चुकी है। घर वापसी की उम्मीद सरकारें आपको देती आई हैं, लेकिन कभी घर वापसी हुई नहीं। अब आपको लगता है कि जो आपने ये स्टेप लिया है इससे जो है आप वापस जा पाएंगे? देखिए, पिछले 35 सालों में अगर आप पन्नू कश्मीर की रेजिस्टेंस मूवमेंट को देखें तो 90 के दशक में हम लोग सड़कों पे थे और जो हमसे बड़े थे वो इस तीव्रता से इस मिशन को आगे ले जाने के लिए एक संघर्ष के रूप में, प्रोटेस्ट के रूप में सड़कों पर रहते थे। काफ़ी अरसा बीत चुका है इस बात को कि जब ये वाला जो आप बोलते हैं ना, किसी भी कम्युनिटी के अंदर एक डिकेड्स, एक जनरेशन्स होती है, एक हमसे बड़ी, एक हम जो क्रॉस रोड पे है और एक हमसे छोटे। तो ये हम लोग जो है ये हैंड होल्डिंग कर रहे हैं उस हमारे बड़े और हमारे छोटों का। ये समाज पिछले 35 सालों में अलग अलग तरीके से, विभिन्न तरीक़ों से सरकार, अलग अलग सरकारों को ज्ञापन देता आया कि कश्मीर के अंदर अगर आपको कश्मीरी पंडितों का, हिंदुओं का रिहेबिलिटेशन सोचना है, उसका एक पैटर्न डिफाइन करना पड़ेगा। क्योंकि अगर आप पैटर्न को समझेंगे नहीं और डिफाइन नहीं करेंगे तो जिस तरह 7 पलायन हो चुके हैं, ऐसे निरंतरता से पलायन की परिस्थिति चलती रहेगी। क्योंकि सबसे पहले आपको ये संज्ञान लेना पड़ेगा कि ये पलायन जो हुआ इसको आप किस फ्रेमवर्क में रहते हैं। हम कहते हैं कि ये जाति विध्वंस है, ये जेनोसाइड है। अगर आप इसको रिकॉग्नाइज नहीं कर रहे और आप हमको डिनायल ऑफ जेनोसाइड के मोड में डाल रहे हैं तो ये जेनोसाइड, आपने भी देखा होगा पूरे देश में इस तरह के छोटे कश्मीर की जो परिस्थिति है वो देश में रेप्लिकेट हो रही है, क्योंकि ये जेनोसाइड का तरीका है। हमने ये सोचा, जब इस बार हम पिछले 15 साल से पूरे देश और विदेशों में इस बात पे यूथ फॉर पन्नू कश्मीर काम कर रहा था कि कश्मीरी हिंदू समाज के साथ, पंडितों के साथ जो हुआ उसकी सच्चाई क्या है। बिकॉज आपको एक अवेयरनेस की ज़रूरत भी है। काफ़ी हद तक हम सक्सेसफुल रहे ये जानने के लिए कि जो भी लाइक माइंडेड लोग हैं, जो नेशनलिस्ट हैं, जो समझते हैं कि भाई कश्मीरी हिंदू समाज के साथ जो हुआ वो गलत हुआ, ये वहाँ के मूल निवासी है, तो इनको कैसे वापस जाना चाहिए। 90 के पहले हम एक स्कैटर्ड परिस्थिति में कश्मीर में रहते थे। आपने देखा होगा कि हमारी कोई पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन नहीं थी, जैसे हम बोलते हैं, हमारे कोई कॉरपोरेटर, कोई एमएलए, एमपी भी नहीं हुआ करते थे। तो ये क्या हुआ कि बहुत इजी हो जाता है जब आप पॉलिटिकली, कल्चरली एक साथ कंसोलिडेटेड ना हो, आपको बाहर फेंकना किसी भी मुद्दे से, अलगाववाद का मुद्दा हो या धर्म के नाम पे आप बाहर फेंके जाते हो। तो इस बार ये बात दोहराई ना जाए तो पन्नू कश्मीर इस बात को संज्ञान लेता है और इस बात को मानता है कि मार्गदर्शक रेजोल्यूशन में 1991 में जो बात हमने मानी है वो हमारे गाइडिंग प्रिंसिपल्स है कि कश्मीर के अंदर अगर कश्मीरी पंडित इस बार वापस जाएगा, वो अपने टर्म्स पे जाएगा। वो टर्म्स बहुत सिंपल है। कश्मीर घाटी के अंदर आप एक यूनियन टेरिटरी कार्व आउट कीजिए, जम्मू प्रदेश को अलग कीजिए और यहाँ पर कश्मीरी हिंदू अलग आए, वहाँ पर रह के रहेगा, तभी आप हमारा सोशल, पॉलिटिकल और कल्चरल एम्पावरमेंट कर सकेंगे। और यही कारण है कि अभी युवाओं ने इस बात को ठान लिया है। तो जैसे 90 के दशक में जो तीव्रता आंदोलन की थी, ये आंदोलन की तीव्रता आपको देखने को बार बार मिलेगी। सर, बात की जा रही है अलगाववाद की, उग्रवाद की, लेकिन अब तो स्थिति वहाँ पर सामान्य है। टूरिज्म वहाँ पर बहुत ज़्यादा फ्लोरिश हो रहा है। वहाँ पर बच्चे जो हैं वो काफ़ी इस समय सशक्त होते चले जा रहे हैं। क्या लग रहा है कि कौन सी इससे वजह है कि जब घाटी में माहौल इतना अनुकूल है फिर भी घर वापसी नहीं की जा रही? देखिए, जिस नज़र से आप उसको अनुकूल मानते हैं वो नज़र, मेरी नज़र से देखें तो हमारे लिए अनुकूल नहीं है। जब भी कश्मीरी पंडितों की वापसी की बात हुई है, कश्मीर में सिर्फ हमें मैसेकर्स मिले हैं। आपने रिसेंटली भी टारगेटेड किलिंग जिसमें 24-25 कश्मीरी पंडित मारे गए, ऑफिसों में घुस के, स्कूल में घुस के, नाम पूछ के, आइडेंटिटी कार्ड देख के मारे गए। तो हमें नहीं लगता कि कश्मीर में जो परिस्थिति, जो सिचुएशन है वो हमारे लिए अनुकूल है। और जो टूरिज्म वगैरह के नंबर्स हैं, आप टूरिज्म से टेररिज्म को ख़त्म नहीं कर सकते। आप जब तक पॉलिसीज़ उस टेररिज्म के आप समझेंगे नहीं कि वहाँ पर जो जिहाद है, कश्मीर में जो हो रहा है वो जिहाद है, और जब तक आप उसको जिहाद को नहीं समझेंगे और जिहाद को टैकल नहीं करेंगे तब तक कश्मीरी पंडितों की वापसी क्या, आप भारत की वापसी कश्मीर में नहीं कर सकते। जो पेरिफेरी में जो चीज़ें आपको दिख रही हैं वो दिखावा है, वो उसके पीछे एक स्वांग रचाया जा रहा है कि कश्मीर में सब नॉर्मल सी। आप जाइए कश्मीर में, आप बताइए हमें रहना है, क्या जम्मू का कोई डोगरा कश्मीर में जाके ज़मीन खरीद सकता है? क्या वो लोग उसको एक्सेप्ट करेंगे? नहीं करेंगे। तो कश्मीरी पंडित जो वहाँ के मूल निवासी हैं, जो भारत को चिन्हित करते हैं, जो वहाँ पे कश्मीर में जाके, तो आपको क्या लगता है कि वहाँ पे वो उसको अलाउ करेंगे? अगर अलाउ करते तो क्या वो टारगेटेड किलिंग्स होती वहाँ पे? तो हमारा ये मानना है कि कश्मीर की जो वहाँ की
मुस्लिम मेजॉरिटी पॉपुलेशन है, उन्होंने 1989 में रिजेक्ट कर दिया किसी भी तरह की साथ में रहने को, और हम भी उनको रिजेक्ट करते हैं। हमें भी किसी तरह की रिकन्सिलेशन नहीं चाहिए, क्योंकि रिकन्सिलेशन से पहले आपको ये मानना पड़ेगा कि आपने कुछ किया है। अगर वो आज तक वो सिर्फ जगमोहन पे ही डालते हैं कि जगमोहन ने हमें घर से निकाल दिया, वो अपने पे नहीं लेते कि वहाँ पे लाखों की हजूम है, वहाँ पे निज़ाम मुस्तफ़ा और शरिया एस्टैब्लिश करने के नारे लगे। तो हमारा स्पष्ट मानना है कि हम कश्मीरी जो मेजॉरिटी के साथ है, जो हमें लगता है कि वो खुद अलगाववादी नहीं हो सकते, बट वो अलगाववाद को अभी भी समर्थन करते हैं। और हम भारतीय हैं, हम भारत की संस्कृति के प्रतीक हैं कश्मीर में, तो हमें जब तक हमें एक अलग जगह चाहिए जहाँ अपने कल्चर को, जहाँ अपने सोशो कल्चरल सोसाइटी को हम दोबारा से पुनर्वसन करेंगे। उसके लिए हमने तभी होमलैंड की डिमांड की है, और जब तक होमलैंड नहीं मिलती, ये जो हमारे जो आंदोलन है और भी तीव्रता से पूरे देश में बढ़ेंगे। इसका हमने एक उदाहरण 2016 में भी दिया था, जब हमने एक भारत अभियान किया था। एक भारत अभियान के टाइम पे हम जम्मू में 150 बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस के हेड्स को लेके आए थे, जो लाखों लोग यहाँ पे जम्मू में लाने को तैयार थे, किसी कारणवश नहीं ला पाए। हमने बहुत टाइम सरकारों को भी दे दिया है, बट मुझे लगता है अब कश्मीरी पंडितों को अब और कश्मीरी हिंदू समाज को एक आंदोलन के रूप में पूरे देशव्यापी आंदोलन करेंगे। तो इस बार हम किसी को नहीं रोकेंगे हमारे समर्थन में जम्मू आने से। धन्यवाद। आंदोलन रंग लाएगा? बिल्कुल लाएगा, क्योंकि आंदोलन ही रंग लाता है, और आंदोलन से समाज और सरकार पे किसी तरीके का दबाव पड़ता है। दबाव की परिस्थिति में लाके किसी को बाध्य करना नहीं है, ये समझाने की प्रतिक्रिया है। अगर आप मेमोरेंडम से हम उनको रिक्वेस्ट करते हैं कि आप स्टेक होल्डर से बात करिए, अगर ये बात नहीं समझी जाती तो कहीं ना कहीं पे आपको अपनी तीव्रता बढ़ानी पड़ती है। आंदोलन का मतलब तोड़फोड़ करना या झगड़े करना या रास्ते रोकना नहीं होता। आंदोलन के अलग अलग तरीके होते हैं, और आंदोलन जिस तरह से हम करेंगे, ये एक इंटेंस तरीके से हम बात करेंगे। युवा अपनी बात को सामने रखेगा। जो भ्रम फैलाए जा रहे हैं, कश्मीरी हिंदू समाज वापस जाना नहीं चाहता। आज जगती डिक्लेरेशन के अंदर हज़ारों की संख्या में युवाओं ने हाथ खड़ा करके बोले कि अगर हम कश्मीर में जाएंगे, क्योंकि हमारा होमलैंड है, हमारी मातृभूमि है, वहाँ पर स्मार्ट सिटी की तरह, जैसे जो मैं होमलैंड की बात कर रहा हूँ, उसको स्मार्ट सिटी कन्वर्ट करके हम प्रतिबद्ध हैं। हम आपके लिए अलायंसेस के लिए अलग अलग प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस लाएंगे। सरकार तो आप लाएं जब आपको लाना है, बड़ी बड़ी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन हम वहाँ लाएंगे। एडमिनिस्ट्रेटिव रोल्स, IT रोल्स, छोटे बड़े काम की जो प्रतिक्रिया होती है वो बिल्ड करने में आपकी मदद करेंगे, जैसे PPP मॉडल होता है। तो आप उसको स्मार्ट सिटी में कन्वर्ट कर सकते हैं। हम 5 लाख लोगों की बात कर रहे हैं वहाँ पे बसाने के लिए, तो यहाँ तो टाउनशिप्स में 10-10 लाख लोग रहते हैं। तो आंदोलन का मतलब होता है कि आपकी इंटेंसिटी को बढ़ाना। आपका जो तरीका है सरकार से बात करने के लिए, सरकार को ये चेताना कि स्टेक होल्डर से बात करिए, और जब तक वो नहीं होगा तब तक कश्मीर के अंदर अलगाव नहीं होगा, और डिनायल और जेनोसाइड के कारण अलग अलग छोटे छोटे कश्मीर पूरे देश के अंदर उभरते हुए आएंगे, जो आप देख रहे हैं कि ऐसा हो रहा है। तो बदलाव प्रकृति का नियम है, लेकिन कई बार अगर बदलाव ना हो तो उसका रूप जो है वो उग्र हो जाता है। मैं बात कर रही हूँ कश्मीरी विस्थापित लोगों की, जो लगातार 35 वर्ष से इस उम्मीद से आज भी जी रहे हैं कि कभी ना कभी उनकी घर वापसी होगी, लेकिन आश्वासन पे आश्वासन मिल रहे हैं, और अब इस बदलाव ने एक जो है उग्र रूप ले लिया है। अब संकल्प ले लिया है यूथ फॉर पनन कश्मीर ने कि घर वापसी करके रहेंगे। क्या कुछ आपकी राय है? कमेंट सेक्शन में अपनी राय रखिएगा। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। कैमरामैन अजय जाडू के साथ मैं नीतू सिंह, ग्रेटर जम्मू के लिए। धन्यवाद।